की पैदावार है, और दूसरी तरफ आप उन्हीं कारकुनों के साथ एक सेटलमेंट करते हैं, और उस हाउस के लिए जो सबसे अपर हाउस है पाकिस्तान का, जहां पे लेजिस्लेशन होती है सर, क्या ये अवाम के साथ मजाक नहीं है सर कि आप उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं? क्या उनके साथ आप मिलकर कानून साजी करेंगे जिनको आप 47 की पैदावार कहते हैं सर? बिल्कुल, हम उनको फॉर्म 47 की बिल्कुल गवर्नमेंट कहते हैं, सेटलमेंट नहीं है। कौन सी सेटलमेंट है? हम सर तो ये देखो हमारा ये तो हमारी शराकतदारी होती कि जी हम हिस्सेदार बनते किसी उस लेजिस्लेशन में, किसी उस अमल में जहां पे इस कौम को, इस मुल्क को नुकसान होता। जी बात ये है कि एक राय आई है जिसको पॉलिटिकल कमेटी देख रही है, उस राय के ऊपर जो है वो अपना बयानिया उन्होंने, मतलब देखें हम क्या कर रहे हैं कि इससे शफाफियत आए, जी इससे चीजें बेहतर हों। मैंने आपको कहा कि इस बात पे क्यों नहीं बहस हो रही कि हमारी 4 सीटें छीन दी गई, स्पेशल सीटों के जरिए स्पेशल सीटें भी गई और हमारे सेनेट की सीटें भी गई। ठीक है इस पे मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? सर। मैं अमजद साहब आपकी तरफ फिर आता हूं सर। हमें ज्वाइन किया कादिर खान मंदुखेल साहब ने। मंदुखेल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया हमारी सर गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ही चल रही थी। मंदुखेल साहब, सर मेरा सवाल तो सिंपल सा है सर, अमजद साहब से भी मैंने यही किया है कि एक आम जो हम नैरेटिव, जो हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आवाम को ये दिखाती हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हमारा पार्टी का जो नैरेटिव वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हैं। आप सर, मैं मंदुखेल साहब सर आसान लफ्जों में बताना चाहूंगा, जो मजलिस शूरा है या हाउस ऑफ सेनेट है, उसकी वर्थ से आप वाकिफ हैं सर, ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, आप सियासतदान हैं। हाउस ऑफ सेनेट में लेजिस्लेशन की जाती है और अवाम नास के मफाद में वहां पे कानून साजी की जाती है। आप क्या समझते हैं सर, आपने ये नैरेटिव दिखाया कि हाँ जी हॉर्स राइडिंग ना हो, और हमने इस वजह से एक फार्मूला बना लिया है जिसमें पीपी को भी 2 सीट्स मिली हैं। तो सर असल शराइत हैं क्या जिन पे आपने ये सर फार्मूला इख्तियार किया सर? देखिए, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जी अगर आप मुझे चोर चोर कहेंगे जी और अगले दिन आप मुझे अपने घर पे खाना खिलाएंगे, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि ये वही चोर है जिसको आप खाना घर पे खिला रहे हो। तो फिर मेरी चोरी तो आपने खुद जो है ना वो साबित नहीं की है, क्योंकि आपने मुझे घर बिठा के मेरे से लेन देन की है। नंबर 1 बात, हम पिछले 1.5-2 साल से ये कहते आ रहे हैं कि जनाब आप सियासी पार्टी है, सियासी एम्पायर की उंगलियां ढूंढना छोड़ दें, आइए सियासी पार्टियों के साथ बैठ जाए, जो आगे इलेक्शन है या जो भी फार्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं। नहीं जी, तुम लोग चोर हो, डाकू हो। अच्छा बाबा ठीक है, चोर डाकू है तो फिर आप निमट लो और जिनसे निमटना है। फिर उसके बाद ये इलेक्शन सारा जो है ना वो फॉर्म 47 है। तो अब ये जो बंदर बांट पीटीआई वाले कर रहे हैं, तो ये फॉर्म 47 वाले तो नहीं है ना, तो फिर ये 45 वाला हो गए ना जी। अगर फॉर्म 47 है तो आप तो उसकी जनाजे में नहीं जा रहे थे, आप तो उसके साथ बैठना भी नहीं चाह रहे थे, तो अब 47 खत्म हो गए। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, असल कहानी जो मीडिया वाले उछाल रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, असल बात ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये हमें कल तक चोर डाकू कहते थे, आज क्यों मिटे। आज भी ये घुटने टेक गए, घुटने इस वजह से कि इनके हिसाब के मुताबिक अमजद अली नियाजी साहब वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इसको पता है जो आदाद शुमार है पीटीआई के, उसके मुताबिक उनके 8 सीटें निकल सकती है। देखो ये तो उंगलियों पे कैलकुलेशन है जी। उन्होंने 2 सीटों की कुर्बानी क्यों दी है अपोजिशन को? उसकी वजह ये कि इनके जो 92 जो एमपी है, जो आजाद डिक्लेयर है, ये अपने एक ही पिंजरे में बंद नहीं कर सके। वो कोई तितर इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई बटेर इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उसको बचाने के लिए, उस पिंजरे को यानी मिट्टी को बंद रखने के लिए उन्होंने ये 2 सीटें को कुर्बानी दी है। जी। आप मुझे बता दो, सिंपल सी 92 सीटें हैं, 19 पे एक सेनेटर बनता है, 4 पौने 5 तो उनके सीधे से ज्यादा हो गए। उसके बाद आप भाई ये टेक्नोक्रेट्स के, उसके ऊपर ये आ गए इनका सीट 2, ये 5 6 हो गए।